एक हमने कैसे रिक्रूट कराना है फ्रॉम 0 to 5। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट बाइसेप और ट्राइसेप को हमने स्टार्ट करना है ट्रेनिंग के लिए फ्रॉम 0 और फिर उसको हमने लेकर जाना है 5। इनिशियल एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आया है, फ्लैसिड है, टोन नहीं है, तो हमने इसको कैसे ट्रेन करना है, इसके अंदर टोन कैसे जनरेट करनी है, टोन जनरेट करने के बाद उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे विद द बाइसेप मसल। तो एल्बो जॉइंट के लिए जैसे हमने एमएमटी की थी तो हमने कहा था कि इसकी जो न्यूट्रल पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन, वो क्या होगी 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन पे आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। उसका फायदा क्या होता है, फ्लेकर मिलेगा, ग्रेविटी असिस्ट करेगी, फ्लेक्सस को भी करेगी और एक्सरसाइज को भी करेगी। और इसके बाद हम इसको जब इस पोजीशन पे लाते हैं तो ऑटोमेटिकली मसल मिड रेंज पे आ जाता है। तो मिड रेंज के अंदर मसल के लिए मूव करना आसान है एज कंपेयर टू कि वो इनिशियल रेंज से उसको लेकर आए। तो ये मिड रेंज के अंदर बाइसेप को हमने फ्लेक्स करा लिया। फ्लेक्स कराने के बाद हम इसको टारगेट दे रहे हैं कि आपने अपने बाजू को यहाँ लेकर आना है, इस कंधे की तरफ अपने हाथ को लेकर आना है, लाइक दिस। एक दफा हम उसको करके दिखा रहे हैं कि आपने इसको अपने हाथ को इधर देखें, इसको आपने इधर टच करना है। ठीक है, अब इसका हाथ जो है वो फ्लेक्स यहाँ पे ऐसे पड़ा होगा, जो जिसमें टोन नहीं होगी वो क्या होगा, इस तरह से फ्लेक्स पोजीशन के अंदर यहाँ पे गिरा होगा, ये इसका हाथ ऐसे पड़ा होगा। हमने कहना है कि आपने अपनी फिंगर्स को यहाँ टच करना है, ऐसे इधर कंधे पे लाके। ठीक है, देख रहे हैं इसको, शाबाश। चले अब हम क्या कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं बाइसेप की बैली को। तो टैप करने से क्या होगा, टेक्टाइल स्टिमुलेशन। टेक्टाइल स्टिमुलेशन यहाँ से रन करता हुआ इसके ब्राइटल कॉर्टेक्स में जाएगा और ब्राइटल कॉर्टेक्स उसको इन्फ्लुएंस करेगा आगे फ्रंटल कॉर्टेक्स को, यानी जो प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया है वो आगे प्राइमरी मोटर एरिया को बार बार स्टिमुलेशन देगा। साथ ही क्या कर रहा है, अपनी आंखों से इसको देख रहा है, उसको टारगेट दिया हुआ है कि इसने अपने हाथ को यहाँ लेकर आना है और हम वर्बली उसको क्यूज दे रहे हैं। ठीक है, चलें जी, इसको लेके आए, शाबाश इधर, वेरी गुड, शाबाश लेके आए। अब क्या है, फ्लिकर अगर नहीं आ रहा तो आपने साथ साथ इसको खुद पैसिवली मूव करना है। इनिशियली चेक करेंगे कि फ्लिकर आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर आप लेकर आएंगे इसको, ताकि पेशेंट के अंदर डिसअपॉइंटमेंट ना आए, उसके टारगेट को अचीव कर ले। शाबाश, चलें गुड। फिर यहाँ पे जब आप कर लें, अब रोकना शुरू कर दें। चलें, कोशिश करें, जोर लगाएं, वेरी गुड। फिर टैप करें, जोर लगाएं, वेरी गुड, शाबाश, इसको करें। ठीक है, आपने वो फ्लिकर यहाँ पर रोककर लेना है। इनिशियली थोड़ा सा उसको पैसिवली करें ताकि उसको पता चले कि मेरा हाथ बेंड हो जाता है। अगर उसके माइंड में ये है कि मैं हाथ बेंड नहीं कर सक रहा या नहीं कर सकता, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा। जब वो कोशिश नहीं करेगा तो ब्रेन से सिग्नल्स नहीं आएंगे। बट जब आप उसको एक दो दफा पैसिवली करवा देंगे, अब आप पैसिवली ना कराएं, इधर ला के रोक लें और जस्ट टैप करें रिफ्लेक्स एक्टिविटी के लिए, उसको कहीं चलें नहीं मोड़े। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इसको टैप करते हैं तो रिफ्लेक्सिवली बाइसेप फ्लेक्स होना शुरू होता है। जब वो फ्लेक्स होता है तो उसको तो नहीं पता कि रिफ्लेक्सिवली हुआ, वो समझता है कि मैंने किया। जैसे ही उसको ये सेंस ऑफ एप्रिसिएशन आती है, उससे क्या होता है, उसका जज्बा बढ़ता है, वो मजीद सोचता है, और करता है, फोकस करता है। तो वही फोकस हमें चाहिए है न्यूरोप्लास्टिसिटी को डेवलप करने के लिए। मैंने बताया था ना कि अगर ये सिर्फ इसको देख के सोचना शुरू कर दे कि मेरा हाथ फ्लेक्स कर सकता है और वो इसके ऊपर ट्राई करना शुरू करे, बेशक नहीं हो रहा बट ब्रेन उसको कंटिन्यूसली वहां से फायरिंग कर रहा है न्यूरॉन्स की, तो क्या होगा, ऊपर न्यूरोप्लास्टिसिटी शुरू हो जाएगी। ऊपर न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे कि हमें ये काम करना है, करना है, करना है। तो वो फायरिंग जब होगी तो न्यूरॉन्स के अपने एक्सॉन्स भी निकलते हैं, डेंड्राइट्स भी निकलते हैं और वो सारे क्या करते हैं, वो एक नया पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। तो उस पैटर्न से क्या होगा, ये मूव करना शुरू करेगा। तो इनिशियल हमने यहाँ पे क्या किया, इसको फ्लिकर ले लिया, तो ये 0 से किस में आ जाएगा, 1 में। इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट फोकस करे। यहाँ पे हम उसके ऊपर टैप कर रहे हो, टेक्टाइल स्टिमुलेशन हो और विजुअल और सेंसरी, इसको सारी स्टिमुलेशन देनी। और इसके अलावा आप रूट्स की और भी अप्रोचेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रशिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, टैपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, और क्या कर सकते हैं, आइसिंग से स्ट्रोक्स कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसकी टोन को इंक्रीज करेगी, इसके अंदर 0 से 1 में निकालने में हेल्प करेगी। ठीक, अब 1 में आ गया तो हमने क्या करना है,
तो उसके लिए क्या करेंगे? साइड लाइन हाँ, साइड लाइन पे ग्रेविटी एलिमिनेट तो टर्न करने। अब इसको करने के लिए आपने क्या करना है कि इसके बाजू को यहाँ से ऐसे ग्रैब करना है कि इसका जो बाजू है वो आपके बाजू के ऊपर इस तरह से स्ट्रीमलाइन हो जाए, ठीक है, और इसके सारा जो वेट है वो आपके बाजू पे आ जाए और आप इसको पैसिवली मूव भी कर सकें साथ। अगर आपको एक्टिव असिस्टेड करानी है तो आपकी भी इसमें इन्फ्लुएंस आ जाए और ये वाला हाथ आपका टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए फ्री हो, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसको अगेन इसको देखें अपने बाजू को, अब दोबारा आपने इधर कंधे की तरफ लेकर आना है, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। जी जी ठीक है, कोशिश करनी है हमें, ठीक है, सही। चलें ट्राई करें। गुड। अब क्या किया आपने, रोक, क्योंकि 0 से 1 में आ चुका है, फ्लिकर आ गया इसके अंदर। अब आपने देखना है कि वो खुद कितना कर सकता है। तो फ्लिकर जैसी आया, अब यहाँ से आगे वो कह रहा है मैं नहीं ले जा सकता, ले जा सकते हैं, वेरी गुड, शाबाश, फिर करें, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, फिर करें, शाबाश। तो अभी क्या हो रहा है, एक्टिव असिस्टेड, फ्लिकर वो दे रहा है, बाकी मूवमेंट मैं करा रहा हूँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अब अपना इन्फ्लुएंस कम करेंगे, ठीक है। अब आप इससे काम कराएंगे, अब आप देखेंगे कितना मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल इतना किया, शाबाश, करें, फिर से करें, वेरी गुड। अभी क्या कर रहा है, ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन के अंदर बार बार इसको फ्लेक्स कर रहा है, तो इससे मसल के ऊपर लोड कम आ रहा है। मिड रेंज से स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो ये करना शुरू कर दे, यहाँ तक अचीव कर ले, तो अब आप क्या करें, इसको मिड रेंज से इनिशियल रेंज की तरफ लाना शुरू करें। अब यहाँ से अब आप इधर ले आए, इधर से अब इसको कहीं शाबाश करें, वेरी गुड, फिर यहाँ से करें, वेरी गुड, और खोलते जाएं, वेरी गुड। तो जब वो यहाँ इनिशियल रेंज से करना शुरू कर दे, आप इसको 2 से 3 में ले जाए। आपने रेंज कंप्लीट करा ली, पहले वो यहाँ से इधर ला रहा था, अब आप इस खोला, खोलते खोलते आप इनिशियल रेंज को लेके गए और इनिशियल रेंज से उसने मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है ग्रेड 2 इसकी रेंज कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको ग्रेड 2 से 3, तो उसके लिए क्या करेंगे, बैठा देंगे। आ जाए। अब आपने ग्रेड 3 में लेके जाना है, बट अगेन हमने स्टार्ट किससे करना है, मिड रेंज। तो उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रख के आपने इस हाथ से टैप करना है और इधर से दूसरे हाथ से आप एक्टिव असिस्टिवली उससे मूव करा रहे हैं। तो ग्रेड 2 अचीव कर चुका है, तो फ्लिकर से ज़्यादा मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। ऑल दो मूवमेंट वीक होगी, बट ये कुछ ना कुछ यहाँ पे इसको मूव करेगा विद एफर्ट, शोल्डर को साथ फ्लेक्स करेगा। वो इधर से साइनर्जिस्टिक मूवमेंट्स आ रही होंगी, आपने उसको अवॉइड करना है। आपने इसको कहना है अपने कंधे को नीचे रखे, इसको ऊपर नहीं करना है। क्या करते हैं, उसको फ्लेक्स करने के लिए ये इस तरह से मूवमेंट करते हैं पेशेंट, तो आपने ये नहीं कराना, ठीक है। तो वो बात कहता है कि कोई भी जो अननेसेसरी मूवमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप एक ही दफ़ा सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करें। अगर आप बस स्टॉप पे जाते हैं तो बस स्टॉप कहता है वो चाहे ऐसे करे या ऐसे करे, आप कराएं, ठीक। आपने उसको मूवमेंट करानी है, वो इनिशियली विद एनर्जीज करेगा और आहिस्ता आहिस्ता करते करते इस एनर्जी उसको खत्म हो जाएगी, वो करेगा। बट वो क्या है, पहले एनर्जी पैटर्न में डेवलप होगा, फिर उसके बाद आउट ऑफ एनर्जी आएगा। तो बस स्टॉप उसको घुमा के ला रहा है। बट अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो विदाउट एनर्जी ग्रेड 3 में उसको मूव करने के लिए स्टार्टिंग उसने शुरू कर दी, उसने कुछ ना कुछ मूवमेंट स्टार्ट कर दी है और वो डिसअपॉइंट नहीं हो रहा, उसके अंदर जो है वो मोटिवेशन है, विल पावर है कि वो विदाउट एनर्जी आपको लगता है कि वो स्टार्ट कर देगा, तो फिर बस स्टॉप पे ना जाए। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से जब आप इसको लिमिट करते हैं, इस एनर्जीज को प्रिवेंट करते हैं, तो मूवमेंट नहीं कर पा रहा और पेशेंट डिसअपॉइंट होना शुरू हो गया, बस स्टॉप कराएं, फिर जैसे मर्जी वो करे उसको करवाएं वहाँ से, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को हमने डिसअपॉइंट नहीं होना। बट इनिशियली कोशिश यही करें कि आउट ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी एनर्जी इसको आप ट्रीट करें, सही है। तो अगेन देखें, अब इसको यहाँ पे रखा है, यहाँ से आपने इसको होल्ड किया हुआ है, अब आप इसको कह रहे हैं कि इसको आपने अगेन अपने कंधे की तरफ लेकर आना, अब ये मूवमेंट करनी है आपने, ठीक है, कर लेंगे ना जी। वेरी गुड, शाबाश, चलो स्टार्ट करें, गुड, वापस आए, फिर करें, वेरी गुड, शाबाश। तो आपने यहाँ से इसको प्रिवेंट करना है, वो कर रहा है, फिर इधर ईएमएस लगा दें बाइसेप के ऊपर, बेली के ऊपर, और यहाँ से आप इसकी एनर्जी को प्रिवेंट करें। इसका की पॉइंट यूज करें, शोल्डर को डिप्रेस करेंगे, इस एनर्जी इसकी प्रिवेंट हो जाएगी और ये जस्ट एल्बो पे मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपने किस में इसको कर लिया, ग्रेड 3। जब वो यहाँ से मिड से एंड रेंज पे चला जाए, फिर आप क्या करेंगे, रेंज थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। ये मिड रेंज है, तो आपने इसको नीचे से शुरू किया, चले आप उठाएं, गुड,
जब ये भी करना शुरू कर दें तो और मज़ीद इसको एल्बो को एक्सटेंड करें और अब ये फुल रेंज से आपने इसको करवाना है। तो तब तक हो सकता है आपको स्टिमुलेशन की ज़रूरत ना पड़े। जब वो ये काम करना शुरू कर दे फ्रॉम इनिशियल रेंज टू फुल रेंज, तो इसका मतलब है ग्रेड 3 में मसल डेवलप हो गया। ठीक है, जब ग्रेड 3 में मसल डेवलप हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? ग्रेड 4 ग्रेड 4। उसके लिए आपने क्या करना है? वेट आपने दे देना, ठीक है। और आप बैंड्स दे सकते हैं, रेजिस्टेंट बैंड्स दे सकते हैं, माइल्ड से आप start रेंज से करना है। मिड रेंज से शुरू करें। जब वो कर ले फिर उसकी रेंज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाए। तो पहले आप मिड रेंज से ऊपर लेके जाएं, जब मिड रेंज हो जाए रेंज कंप्लीट करें, जब रेंज कंप्लीट हो जाए तो वेट ऐड करें। जब नया वेट ऐड करें मिड रेंज से स्टार्ट करें ताकि उसको एफर्ट कम करनी पड़े। हमारा मकसद ये है कि पेशेंट की एफर्ट कम हो, स्ट्रेंथनिंग होती जाएगी बट पेशेंट को मोटिवेटेड रखना है कि आप कर सकते हैं। अब जब एल्बो इसकी मूव होना शुरू हो जाएगी तो अब आपने इसको साथ फंक्शनल टास्क के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। जैसे जैसे जो मसल्स ग्रेड 3 से ऊपर जाते जा रहे हैं उनको फंक्शनल टास्क के अंदर एक्टिवेट करें। अब उसके लिए आप उनकी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें कि वो अपने शोल्डर से अपनी एल्बो से क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है। अब वो क्या कर सकता है, उसके साथ रेजिस्टेंट बैंड बांधें, सामने वॉल के अंदर किसी चीज़ के साथ टाई करें और उसको कहें कि इसको खींचो पकड़ के। अब वो क्या कर रहा है, इस मूवमेंट के अंदर खींच रहा है। तो अगर वो इसके अंदर खींचेगा तो पीएनएफ का डायगोनल पैटर्न एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। पीएनएफ का डायगोनल पैटर्न क्या करेगा, वो सिर्फ शोल्डर एल्बो पे काम नहीं करेगा, वो नीचे रिस्ट और उस पर भी करेगा। तो ओवरऑल पूरे लिम्ब की फैसिलिटेशन होगी। तो ये काम आसान है, ये हो जाएगा। सारा काम मुश्किल है यहाँ पे करना। तो आपने इसकी फंक्शनल एक्टिविटीज स्टार्ट करा दी, टास्क ओरिएंटेड, और साथ आप प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको रिस्ट और जॉइंट पे। ये भी साथ साथ हो रहा है, ऑल्दो इसने बाद में एक्टिवेट होना है, लेकिन आपने ट्रेनिंग इसकी फ्रॉम द फर्स्ट डे शुरू करा दी। तो जो मसल आपको लगता है कि वो ग्रेड 3 में आना शुरू हो गया है, उस मसल को इनकॉर्पोरेट करेंगे टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग के साथ। वो टास्क कोई भी हो सकते हैं, आप पेशेंट की फिजिबिलिटी अपने एनवायरनमेंट को देखकर उसके साथ आपने वो प्लान करना है, ठीक है। अपनी देखें आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, पेशेंट क्या कर सकता है, उसके साथ उसको अटेंड। जैसे आपने टेबल पे बिठाया, डाइनिंग टेबल पे आपने कप्स रखे, उसके ऊपर जो वो थर्मोकोल वाले कप्स होते हैं, ठीक है। आप उसको कहें कि ये जो कप है इसको आपने इधर से ऐसे गिराना है मार के। तो एक दफ़ा वो क्या करे, हॉरिजॉन्टल एडक्शन करे, फिर आप उसको इधर रखें। अब आप उसको कहें इसको ऐसे गिराएं, इस साइड पे गिराएं। तो क्या हो रहा है, टास्क है, उसके साथ उसको टारगेट दे दिया। अब वो क्या कर रहा है, उसको बाइसेप से गिरा रहा है। फिर कप को उधर रखें, इसको कहें यहाँ से गिराएं, ट्राइसेप से कर रहा है। उसको यहाँ रखें, उसको कहें अपने बाजू को यहाँ लेकर आए, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन लेकर जा रहा है। ऊपर बलून रख दें, उसके हाथ के साथ आप पेन वगैरह बांध दें और उसको कहें कि हाथ को ऊपर उठाओ और इसको फाड़ो। अब ग्रेड 3 में तो है, वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो बलून्स रखें छोटे वाले, फुला के ऊपर रखें। टारगेट पहले बड़े बलून से शुरू करें, फिर छोटा करें ताकि एक्यूरेसी बढ़े उसकी, ठीक है। पहले बड़े बलून्स, उसके बाद वो छोटे वाले जो स्मॉल साइज के वाटर बलून्स आते हैं वो रखें। तो इसी तरह और टारगेट छोटा करते जाएं, और एक्टिविटीज़ जो आपके जहन में हो यूट्यूब के ऊपर देखें किस तरह से लोग उसको ट्रेन करते हैं। तो ये जो मसल है, फ्लेक्सर है, एबडक्टर है, ये हमें ज़्यादा चाहिए, ये एक्टिविटी चाहिए और ये चाहिए। तो इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट करें। समझ आ गई? सर फंक्शनल मूवमेंट सर ये ग्रेड 5 के बाद हम करवाएंगे या 4 के साथ ही? 3 के साथ, ट्रेनिंग के साथ 3 में आ गया, एंटी ग्रेविटी शुरू हो गई है तो उसको इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। तो ये कौन सा मसल हो गया? बाइसेप। बाइसेप। अब दूसरा